नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, कल रात वाली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। एनएसटीए मुंबई वर्कशॉप अटेंडेंट की नौकरी के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए और फिर इसका फॉर्म वाला वीडियो देख के फॉर्म को फिल कर लीजिए। बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों ने इंसिस्ट किया था कि मैं इसके फॉर्म की वीडियो लेकर आऊं आज ही, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। कुछ क्वेरीज भी थी आप लोगों की जिसे मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप लोगों की क्वेरीज के जवाब भी यहाँ पर आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो अभी फॉर्म पर आऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखो भाई, यूट्यूब पे मैंने भी देखा, यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को इसके फॉर्म की वीडियो नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों किसी ने बनाई नहीं, रीजन मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैं जैसे कि बोला है, आईटी की कहीं पर भी वैकेंसीज दिखेगी, चाहे एक पोस्ट क्यों ना हो, आप लोगों को जानकारी जरूर लेकर आऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है बच्चों का बहुत ज्यादा कि सर जी इसमें धांधली तो नहीं होती। देखो भैया, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, चाहे आईटी का हो चाहे नॉन आईटी का हो, जिसमें धांधली नहीं होती। अब हर किसी को यही सोच के रह जाएंगे कि सर जी इसमें धांधली होगी, हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे, तो आप मोस्टली फॉर्म से अछूते रह जाएंगे। इसलिए फॉर्म आया है, पैसा आप लोगों का लगना नहीं है, फॉर्म फिल कर दो। बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कुछ भी गड़बड़ देखने को मिलती है तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए आवाज उठाने की। तो फॉर्म तो आप लोग डाल देना, स्पेशली मुंबई वाले बच्चे तो जरूर डालना, क्योंकि आप लोगों के स्टेट में नौकरी है, आप लोगों को पोस्टिंग वहां पे मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। मैंने डिटेल्ड वीडियो में एक एक चीज आप लोगों को क्लियर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल्ड वीडियो देखकर आप लोग फॉर्म की वीडियो देख लेना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, फिर आप लोगों के लिए फॉर्म अच्छे तरीके से बताऊंगा किस कॉलम में क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, या तो 10th प्लस आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस 1 साल का, उसके बेस पे फॉर्म फिल करें, या फिर आप लोग 10th वो एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर खाली 10th के बाद प्लस अप्रेंटिस, इसके बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने अप्रेंटिस किसी भी जगह से की हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त, किसी भी ट्रेड से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईटी की कोई सी भी ट्रेड हो, कोई सी भी, टेलर की ट्रेड क्यों ना हो, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, आईटी से डालना है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर अप्रेंटिस पे डालना है तो कोई भी आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था बच्चे का, सर जी स्पीड पोस्ट से फॉर्म को डाल सकते हैं? हाँ, स्पीड पोस्ट से आप लोग भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप लोगों को साधारण पोस्ट से ही डालना है। आप लोग स्पीड पोस्ट से डालेंगे, आप लोगों का फॉर्म टाइमली पहुंचेगा और आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दिया। क्वालिफिकेशन सेल्फ अटेस्ट से रिलेटेड कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर जी मैंने फॉर्म को ऑलरेडी पहुंचा दिया है लेकिन डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है। देखो भैया, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट करना है। अगर आपने नहीं किया, फॉर्म को पहुंचा दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि डिपार्टमेंट ने मेंशन नहीं किया। लेकिन अब जितने भी बच्चे फॉर्म को डालेंगे सारे के सारे अपने सेल्फ अटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रूल होता है कि आप लोग जब फॉर्म को पहुंचा रहे हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आइदर इज रिटन और नोट, आप लोग सेल्फ अटेस्ट करेंगे। लेकिन जिसने नहीं किया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे रिजेक्ट नहीं होते हैं फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपने भेज दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जितने भी भरेंगे सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट करके भेजेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, सर जी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है? देखो भाई, मैं लुधियाना, लखनऊ और एक आपका जो चेन्नई साइड है वहां का आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया था, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पर दे नहीं रखा, खाली रिटर्न या इंटरव्यू के माध्यम से बोल रखा है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले रिटर्न लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है और फिर आप लोगों का वाइवा यानी इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो डिपार्टमेंट ने रिटर्न / करके इंटरव्यू लिख दिया है। बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीजें लेगा। आप लोग अपनी जो पढ़ाई करते हैं, आईटी की पढ़ाई करते रहिए, उसी में से चीजें यहाँ पर पूछे जाती है। आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली इसमें भी आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिख के दे दूंगा। कुछ बच्चे हैं अगर नोटिफिकेशन में नहीं देख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना। वैसे मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, अभी इसके जो है इसका नोटिफिकेशन आया था 30 दिन दिए थे,
तो अभी लगभग आप लोगों के पास 24-25 दिन है। आप लोग इसका फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, पहुंचा दीजिए टाइमली, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट पर भी बात कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट में आप लोग 10th का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ITI से भर रहे हैं विद एक्सपीरियंस तो ITI का सर्टिफिकेट लगाएंगे प्लस एक्सपीरियंस लगाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद आप लोग जो है जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है, आप लोग अपनी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आधार कार्ड की फोटो लगाएंगे, आप फोटोकॉपी लगा देंगे। तो ये सारी चीजें आपको लगाने पड़ेगी। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अप्रेंटिस पे आ जाता हूं। आप लोग अप्रेंटिस के बेस पे फिल कर रहे हैं तो 10th का आप लोगों का रिलीवेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद आप लोगों को अप्रेंटिस का NSC का सर्टिफिकेट लगेगा और उसकी मार्कशीट भी लगेगी। ठीक है, ITI से कर रहे हैं तो ITI की भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, एवरीथिंग लगेगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है वो इसका फॉर्म मत फिल करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट आप लोगों का शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट के बारे में सबको पता है कि क्या चीजें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उसी के बेस पे लगानी पड़ती है, तो उसके बारे में आप भली बातें अवेयर है। मेरा काम है आप लोगों को फॉर्म को फिल करवाना, तो अच्छे तरीके से मैं फॉर्म को आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला यहां पर जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और आप लोगों को चीजें दिखा देते हैं। तो ये आप लोगों का फॉर्म है। फॉर्म में ये जो नोटिफिकेशन दे रखा है इसी में ही आप लोगों का फॉर्म अटैच्ड है। एक पेज निकलना है, 5 रुपए का प्रिंट निकलता है, आप लोग जानते हैं। तो वो पेज निकाल के आप लोग, ये आप लोगों का फॉर्म है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिलीवेंट है भेज देना। सबसे पहला जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, सबसे ऊपर राइट हैंड पे कॉर्नर पे दे रखा है, और जब आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर EN1422 करके /22 करके दे रखा है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, इसे भी लेके कंफ्यूजन थी, भैया पोस्ट एक ही है तो सीरियल नंबर भी एक ही होगा। 6-7 पोस्ट होती तो उसके अकॉर्डिंग हमें सीरियल नंबर डालना होता है, यहाँ पर सीरियल नंबर एक ही हम लोग डालेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो भैया वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्कशॉप अटेंडेंट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर रजिस्टर्ड इफ एनी, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन का नाम है तो आप लोग लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, कंपलसरी है नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, अच्छी बात है, किसी भी स्टेट का तो आप लिख सकते हैं, और नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो NA करके यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, और अगर है तो उसका प्रॉपर नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ एनी करके लिखा होता है, अगर है इफ एनी तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आप लोग नंबर लिखेंगे, नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे भी NA करके हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, लड़के लड़की दोनों इसका फॉर्म डाल सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल में लिखना, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद अपनी DOB लिखेंगे, जो भी आपकी DOB है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट जहां पर आप लोग रहते हैं। ठीक है, जहां पर आप लोगों का अगर डिपार्टमेंट ने कुछ पहुंचाना चाहा तो टाइमली पहुंच जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंट से मैच करता हुआ आप लोगों का यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद नेशनैलिटी, सबको पता है नेशनैलिटी हमारे इंडियन है, तो हम लोग इंडियन लिख के यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी, UR से मैं डाल रहा हूं इसको, और अगर आपको एक कैटेगरी वहां पर दे रखी है, अगर आपको कैटेगरी से डालना है तो कैटेगरी का आप लोग जो है वहां पर सर्टिफिकेट लगा देना। ठीक है, तो अब आपको उससे डालना है तो वहां पर आपको चीजें डॉक्यूमेंट के अटैच करने पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, NSTI में ही है, तो आप जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का यस करके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट लगा देंगे, और नहीं है तो नो करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और नहीं है तो नो करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, इसके बारे में मुझे आप लोगों को ठीक से बताना है। मैंने यहाँ पर एक ही कॉलम फिल किया, लेकिन आप लोग 2 फिल करेंगे, कैसे अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर आप लोग 10th से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बिगिनिंग विद मैट्रिकुलेशन, ये साफ साफ बोल रहा है। सबसे पहले 1 मैट्रिकुलेशन डालेंगे, यानी 10th डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, वो डालेंगे। आप लोगों की डिवीजन क्या थी, क्लास क्या थी, ग्रेड डाली थी, ग्रेड क्या थी, तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ग्रेड फर्स्ट मार्क्स के बेस पे है। उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग सारे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है क्योंकि आ नहीं रहा था। आप लोग छोटा छोटा करके कैसे न कैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सारे फिट कर देना।
कुछ बच्चे हैं ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर जी हमारी मार्कशीट में जो है 5-6 सब्जेक्ट है लेकिन हमारे बेस्ट 5 में अच्छा स्कोर हो रहा है। तो जितने भी मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट है वो आपको सारे डालने पड़ेंगे, उसी की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके 5 में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप 5 ही डालोगे, एडिशनल सब्जेक्ट भी है तो उसे भी आप लोग ऐड करके छठा बना के फिर परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर डालेंगे। एडिशनल हो कुछ भी हो आप लोगों को सारे के सारे यहाँ पे डालने पड़ेंगे, यही क्राइटेरिया होता है, एडिशनल नहीं डालना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ी है, अगर आप लोग 10th के बेस पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, 10th के, अप्रेंटिस का नहीं बोल रहा, ध्यान रखना 10th के बेस पे, अप्रेंटिस का नहीं डालना है यहाँ पर। अगर आप अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना है, ठीक है। तो 10th के आईटीआई के बेस पे, सॉरी आईटीआई के बेस पे फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं मेंशन करवाता हूँ क्वालिफिकेशन। अगर आप आईटीआई के बेस पे कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन मेंशन करो, अगर आप अप्रेंटिस के बेस पे कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप लोग आईटीआई मेंशन करेंगे, आईटीआई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 2018, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, यूनिवर्सिटी बोर्ड एनसीवीटी हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एससीवीटी का कुछ नहीं इन्होंने दे रखा, तो एससीवीटी वाले बच्चे अप्रेंटिस के बेस पे डाल दो, 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन क्लास जो भी आपकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी है। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आपकी ट्रेड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड है तो इलेक्ट्रिशियन फुल लिख के यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज फॉर एग्जांपल 85% बनी है तो 85% हम लोग डाल देंगे। तो इस तरीके से हो गई आईटीआई की डिटेल। और उसके बाद आईटीआई वाले बच्चे एक्सपीरियंस बेस पे डालेंगे, आप लोग जानते हैं। और तो आईटीआई वाले बच्चों को एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर मेंशन करने होगी। अप्रेंटिस वाले बच्चे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 10th की डिटेल डालेंगे यहाँ पर, सिंपल 10th की डिटेल, और अपना अप्रेंटिस का जो डॉक्यूमेंट है उसे लगाएंगे। आपको चीजें और मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये समझो ये फॉर्म मैंने अप्रेंटिस के बेस पे फिल करके बताया, मैंने आईटीआई के बेस पे जो चीजें थी वो भी आप लोगों की क्लियर की है, लेकिन ये फॉर्म में जो चीजें लिखी है मैंने अप्रेंटिस के बेस पे फिल करके आपको बताई है। उसके बाद अगर आप आईटीआई के बेस पे कर रहे हैं तो इसे देखो, क्योंकि आईटीआई में एक्सपीरियंस भी चाहिए। यहां पर आप लोगों को सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर आप अभी वर्किंग है तो भैया आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा वहां पे, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट देगा ही नहीं, आपको नौकरी छोड़ने पड़ेगी तब जाके सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप करंटली वर्किंग है, आपके पास एक्सपीरियंस बन रहा है, आप लोगों का रनिंग में है, तो वो काम नहीं आएगा। आप पहले एक्सपीरियंस आप लोगों ने ले रखा है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पर लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उस एम्प्लॉयमेंट का नाम लिख देंगे, मतलब एम्प्लॉयर का नाम लिख देंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे। पीरियड कितने साल आप लोगों ने काम किया, मिनिमम 1 ईयर तो होना ही चाहिए, जो भी है। फॉर एग्जांपल 2 साल का मैं डाल देता हूं। डेजिग्नेशन, आप लोगों की पोजीशन क्या थी, वहां पर किसी नाम से आप लोगों को पुकारा जाता होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होता है उसमें मेंशन होगा। पे स्केल आप लोगों का क्या था, जैसे इसका ग्रेड पे 1900 है, ठीक है, ये जो वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी है, तो आप लोगों का वहां पर ग्रेड पे क्या होगा, तो वो आप लोगों का डालना पड़ेगा, पे स्केल जो भी है। नेचर ऑफ ड्यूटी, आप लोगों का काम क्या था वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। रीजन फॉर लीविंग, आप लोगों का क्या रीजन था, क्यों छोड़ी आप लोगों ने कंपनी, ठीक है, जो ग्रोथ चाहिए थी, आप लोग मतलब जो भी आप लोगों का रीजन है वो आपको मेंशन करना होगा। फिर आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आप लोगों को डेट डालनी है, उसके बाद आप लोगों को प्लेस डालना है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स में यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगा रहे हैं, ऐसे करके 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे। ध्यान रखना सेल्फ टेस्ट कर देना। आई नो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है सेल्फ टेस्ट, बट आप लोगों को उसे करना है। जिसने कर दिया, जिसने भेज दिया, वो बात अलग है, तब की तब देखी जाएगी। अब क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, डबल फॉर्म भी नहीं भेज सकते, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्म फिल करना। आशा करता हूं मेरी वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। अभी भी कोई क्वेरी है तो मेरा एक यूट्यूब का ज्वाइन बटन है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मोस्टली बच्चों की क्वेरीज मिनटों में मैं जो है क्लियर कर देता हूं, क्योंकि उनका जो मैसेज है मेरे पास डायरेक्टली आता है, हाईलाइट होके दिख जाता है। बाकी सबके कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जवाब दे सकूं। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।